हेलो एवरीवन। तो अब हम देखते हैं आगे। यहाँ पे क्या टाइटल दिया है, गेटिंग स्मार्ट विथ चार्ट। हम लोग स्मार्ट की हेल्प से कैसे स्मार्ट बन सकते हैं वो हम देखते हैं। हम लोग हमारे पास कोई भी चीज़ चार्ट के फॉर्म में दी हो तो उसके जितने भी क्वेश्चन पूछे जाए उनके आंसर हम लोग बहुत ही इजीली दे सकते हैं। यानी कि कोई भी चीज़ चार्ट फॉर्म में है सो हम लोग स्मार्टली सभी चीज़ों के आंसर दे सकते हैं। सो हमें यहाँ पे एक चार्ट दिया है, अटेंडेंस बोर्ड। यहाँ पे एक अटेंडेंस का बोर्ड दिया हुआ है। सो फर्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है, डेट, कौन सी डेट का अटेंडेंस बोर्ड है वो 8/2/2018 का ये बोर्ड है। सो क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हैं, कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट है वो दिया हुआ है, एंड स्टूडेंट एब्सेंट, कितने स्टूडेंट एब्सेंट है वो हमें दिया है। सो क्लास 1 यानी कि स्टैंडर्ड 1 में स्टूडेंट कितने हैं 27। स्टूडेंट उस दिन पे ये डेट पे प्रेजेंट कितने थे 25 स्टूडेंट, यानी कि 27 स्टूडेंट्स थे। उसमें से 25 स्टूडेंट स्कूल में आए हुए थे तो 2 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे। सो स्टूडेंट एब्सेंट, कितने स्टूडेंट एब्सेंट थे 2। देन क्लास 2 इट मीन स्टैंडर्ड 2, नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 23। स्टूडेंट्स प्रेजेंट 8/2/2018 को कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे वो दिया है। सो 22 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट एट दिस डे एंड एब्सेंट स्टूडेंट कितने हुए 1। देन क्लास 3 इट मीन स्टैंडर्ड 3। स्टैंडर्ड 3 में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 24। स्टूडेंट्स प्रेजेंट एट 8/2/2018 इज 24 स्टूडेंट्स थे, उसमें से 21 स्टूडेंट प्रेजेंट थे, 3 स्टूडेंट एब्सेंट हुए। क्लास 4 इट मीन स्टैंडर्ड 4 में नंबर ऑफ स्टूडेंट है 25। स्टूडेंट प्रेजेंट, कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है 18। सो स्टूडेंट एब्सेंट, कितने स्टूडेंट एब्सेंट हुए 4 स्टूडेंट, वो भी लिख के दिया है। देन स्टैंडर्ड 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट 25। स्टूडेंट प्रेजेंट, कितने स्टूडेंट उस दिन आए थे वो 23, एंड स्टूडेंट एब्सेंट, कितने स्टूडेंट उस दिन एब्सेंट थे वो भी दिया है 2। देन यहाँ पे क्या लिखा है टोटल, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं वो लिखना है, कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है उनका भी टोटल करना है, एंड कितने स्टूडेंट एब्सेंट है उनका भी टोटल करके हमें यहाँ पे लिखना है। सो फर्स्ट हम लोग एडिशन करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। सभी क्लास के जो स्टूडेंट हैं उन सभी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का एडिशन करके हमें टोटल कितने स्टूडेंट है वो मिल जाएंगे। सो 7 + 3 8 9 10, 10 + 4 14, 14 + 2 16, 16 + 5 17, 18 19 20 21। So here comes 1, 2 comes as a carry, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12. So total number of students are 121. Then students present, यानी कि उस दिन कितने स्टूडेंट प्रेजेंट थे वो। सो 5 + 2 कितना 5 + 2 7, 7 + 1 8, 8 + 8 16, 16 + 3 17, 18 19. So here comes 9, 1 comes as a carry, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 1 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10. So date 8/2/2018 को कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे 109, एंड स्टूडेंट एब्सेंट 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 2 12. सो यहाँ पे आएगा 12। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, नंबर प्रेजेंट स्टूडेंट एंड स्टूडेंट एब्सेंट स्टूडेंट का टोटल करेंगे सो आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे उतने स्टूडेंट्स मिल जाएंगे।
देन क्या लिखा है, दिस बोर्ड शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच क्लास। यहाँ पे हमें जो बोर्ड दिखाई दे रहा है वो बोर्ड हमें ईच क्लास में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो शो कर रहा है। इट ऑल्सो शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट एंड एब्सेंट। एंड यहाँ पे जिस डेट का बोर्ड है उस डेट पे उस स्कूल में कितने स्टूडेंट, कौन से क्लास में कितने स्टूडेंट प्रेजेंट थे एंड कितने स्टूडेंट एब्सेंट थे वो भी हमें ये चार्ट शो कर रहा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी चिल्ड्रन इन ऑल आर देयर इन द स्कूल। स्कूल में टोटल चिल्ड्रन कितने हैं वो टोटल हमने कर लिया है। सो 121 स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्कूल। देन सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ मेनी चिल्ड्रन इन ऑल आर एब्सेंट ऑन डे। उस दिन कितने चिल्ड्रन एब्सेंट थे। सो आवर आंसर इज 12 चिल्ड्रन आर एब्सेंट एट दोज डे। एट दैट डे उस दिन पे 12 चिल्ड्रन एब्सेंट थे। देन हमें यहाँ पे नेक्स्ट क्या दिया है, एब्सेंट स्टूडेंट्स चार्ट। अब हमें क्या करना है, जो एब्सेंट स्टूडेंट है कौन से स्टैंडर्ड में कितने स्टूडेंट एब्सेंट है उनका चार्ट क्रिएट करना है। सो स्टैंडर्ड 1 में 2 स्टूडेंट एब्सेंट थे। सो यहाँ पे 2 फेसेस ड्रॉ किए हुए हैं। देन स्टैंडर्ड 2 में 1 स्टूडेंट एब्सेंट था। सो यहाँ पे 1 फेस ड्रॉ किया हुआ है। देन स्टैंडर्ड 3 में 3 स्टूडेंट एब्सेंट थे। तो यहाँ पे 3 फेसेस ड्रॉ किए हैं। देन स्टैंडर्ड 4 में 2 स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 4 में कितने स्टूडेंट एब्सेंट है 2। यहाँ पे 4 स्टूडेंट एब्सेंट है तो 4 फेसेस ड्रॉ किए हुए हैं। एंड देन स्टैंडर्ड 5 में 2 स्टूडेंट्स एब्सेंट है। सो हमें यहाँ पे कितने फेस ड्रॉ करने होंगे, 2 फेस ड्रॉ करने होंगे। देन यहाँ पे क्या लिखा है, दिस इज अ चार्ट टू शो द नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमें ये वाला जो चार्ट दिखाई दे रहा है वो चार्ट एब्सेंट स्टूडेंट का चार्ट है। जैसे ही हम लोग चार्ट में देखेंगे जितने फेस होंगे उतने स्टूडेंट एब्सेंट होंगे। देन यहाँ पे क्या लिखा है, ईच एब्सेंट स्टूडेंट इज शो बाय फेस। एब्सेंट स्टूडेंट को फेस का इमोजी ड्रॉ करके शो किया हुआ है। इन द चार्ट शो द एब्सेंट स्टूडेंट ऑफ क्लास 5। सो हमने यहाँ पे क्लास 5 के जितने भी स्टूडेंट एब्सेंट थे वो शो कर दिया। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है, नाउ लुक एट द चार्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें क्या करना है, हमारा जो चार्ट है उसे देखना है एंड उस चार्ट के अकॉर्डिंग हमें जो क्वेश्चन पूछे हैं उनके आंसर देने हैं। सो ये रहा एब्सेंट वाला चार्ट एंड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द क्लास विथ द हाईएस्ट नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट इज ब्लैंक। यानी कि कौन से क्लास में, कौन से स्टैंडर्ड में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट एब्सेंट थे। यहाँ पे 2 फेसेस 5 में आएंगे। सो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट एब्सेंट थे क्लास 4 में। सो यहाँ पे लिखना होगा क्लास 4। देन नेक्स्ट है द क्लास विथ द लीस्ट नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट इज ब्लैंक। यानी कि कौन से क्लास में सबसे कम स्टूडेंट एब्सेंट थे। सो यहाँ पे आएगा क्लास 2। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लास विथ 3 स्टूडेंट एब्सेंट इज। कौन से क्लास में 3 स्टूडेंट एब्सेंट थे। सो क्लास 3। In class 3 students are absent. Then the number of students absent in class 4 and 5 are। 4 में कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट है, कितने फेस है उतने स्टूडेंट एब्सेंट हो गए। सो 1 2 3 4, 4th क्लास में 4 स्टूडेंट एब्सेंट है। सो यहाँ पे लिखना होगा 4 एंड 5th में 2 स्टूडेंट एब्सेंट है। सो यहाँ पे लिखना होगा 2। देन नेक्स्ट क्या दिया है, हाउ लॉन्ग इज योर हैंड। आपका जो हैंड है उसकी जो पाम है ये वाली जो होती है ये हैंड बोला जाता है या फिर हम लोग इसे पाम भी बोलते हैं। वो कितनी लॉन्ग है वो यहाँ पे लिखना है। मेक अ ग्रुप ऑफ 4 फ्रेंड्स। आपको क्या करना है, 4 फ्रेंड्स को मिलके ये वाली एक्टिविटी करनी है। कट स्ट्रिप फ्रॉम वेस्ट पेपर। आपको क्या करना है, जो भी घर पे वेस्ट पेपर हो, न्यूज़पेपर वेस्ट जो भी पेपर हो वो लेने हैं। उसमें से आपको स्ट्रिप कट करनी है। द स्ट्रिप शुड बी
ऑफ द सेम विड्थ, यानी कि आपने जो भी स्ट्रिप कट की उसकी जो चौड़ाई हो वो कितनी होनी चाहिए, सेम साइज में होनी चाहिए। देन क्या है, मेजर द लेंथ ऑफ ईच स्टूडेंट हैंड विद द पेपर स्ट्रिप। अब आपने जो स्ट्रिप कट की हुई है उन स्ट्रिप की हेल्प से आपका जो स्टूडेंट का हैंड है उसको यहाँ से लेके ये जो फिंगर है उसके टिप तक, यहाँ पे टॉप तक आपको क्या करना है, स्ट्रिप को मेजर करनी है एंड देन वहाँ से स्ट्रिप को कट करनी है। कट द स्ट्रिप एंड राइट द नेम ऑफ द स्टूडेंट। यहाँ पे स्ट्रिप पहुँचे वहाँ से स्ट्रिप को क्या करनी होगी, कट कर देनी होगी एंड जो भी स्ट्रिप है उसके ऊपर वो कौन से स्टूडेंट की या फिर आपके कौन से फ्रेंड की हैंड की स्ट्रिप थी उसका नेम लिखना होगा। सो यहाँ पे हमें वन पिक्चर शो किया हुआ है। ये पिक्चर में ये लड़की क्या कर रही है, ये जो लड़का है उसकी जो हैंड है उसके हैंड की जो चौड़ाई है, उसके हैंड की जो लेंथ है वो स्ट्रिप के हेल्प से मेज़र कर रही है एंड यहाँ पे दूसरा एक लड़का यहाँ पे क्या कर रहा है, स्ट्रिप जहाँ पे उनका हैंड का टॉप आए वहाँ पे वो स्ट्रिप को कट करता दिखाई दे रहा है एंड ये लड़की ने क्या किया, जो स्ट्रिप थी उसके ऊपर नेम लिख दिया। वैसे हमें यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रिप दिखाई दे रही है, हरी, फिर यहाँ पे नेमी, निमी, मिट्टू, पिचो, राजू, वैसे बहुत सारे नेम वाली स्ट्रिप्स दिखाई दे रही है। देन यहाँ पर भी हमें वन चार्ट दिया है, वो जो स्ट्रिप थी उनके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे वन चार्ट दिया है। सो रोहन, जैकब एंड गीता ऑल्सो मेजर देयर हैंड्स। यहाँ पे 3 फ्रेंड्स के नेम दिए हैं, उन तीनों ने भी क्या किया, यहाँ पे जैसे इन लोगों ने किया है कि उनके हैंड की जो लेंथ है वो मेज़र की है, वैसे ही उन तीनों ने उनके हैंड की लेंथ मेज़र की। दे स्टक देयर स्ट्रिप एज शो, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, वैसे ही उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने उनकी जो स्ट्रिप थी कट की हुई उनको उन्होंने यहाँ पे चिपका दिया, क्या कर लिया, पेस्ट कर लिया। एक ब्लैंक पेज लिया, उन ब्लैंक पेज पे उनकी जो लेंथ ऑफ स्ट्रिप थी, जितने भी लेंथ की स्ट्रिप थी उनको उन्होंने पेस्ट कर लिया एंड उनके नीचे उन्होंने उनका नेम लिख दिया। यहाँ पे आएगा नेम ऑफ फ्रेंड्स और नेम ऑफ स्टूडेंट और यहाँ पे आएगा लेंथ ऑफ हैंड। सो यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रिप है रोहन की जो स्ट्रिप है उसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। देन गीता की स्ट्रिप है, किसकी स्ट्रिप है, गीता की जो स्ट्रिप है उसकी लेंथ है 9 सेंटीमीटर एंड देन जैकब की स्ट्रिप है उसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये जो चार्ट दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पे ब्लैंक्स दी होगी, उनके आंसर देने हैं। लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। हमें यहाँ पे ये जो पिक्चर या फिर जो चार्ट दिया है उसे देखना होगा एंड उसके अकॉर्डिंग हमें जो भी यहाँ पे ब्लैंक्स दिए हैं उनको फुलफिल करने होंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ जैकब हैंड इज ब्लैंक देन द गीता's हैंड। जैकब के हैंड की लेंथ गीता के हैंड की लेंथ से ज़्यादा है कि कम है, वो हमें बताना है। सो वी सी Jacob hand length is 10 centimeter and Gita's hand length is 9 centimeter. So Jacob hand length is, यहाँ पे आएगा more than Gita's hand. Jacob के hand की लेंथ गीता के hand की लेंथ से ज़्यादा है। Then है the length of Gita's hand is blank than the Rohan's hand. गीता के हैंड की लेंथ रोहन के हैंड के लेंथ से कितनी है, मोर है कि लेस है, यानी कि ज़्यादा है कि कम है, वो हमें बताना है। सो वी सी गीता's हैंड लेंथ इज 9 सेंटीमीटर एंड द रोहन हैंड लेंथ इज 8 सेंटीमीटर. So we can say that Gita's hand length is more than रोहन हैंड, यानी कि रोहन के हैंड से गीता के हैंड की लेंथ ज़्यादा है। ब्लैंक हैंड
ब्लैंक हैज़ द लॉन्गेस्ट हैंड, किसका हैंड सबसे ज़्यादा लंबा है? सो जिसके हैंड की लेंथ सबसे ज़्यादा होगी उसका हैंड लॉन्गेस्ट हैंड होगा। सो वो तो है जैकब, तो यहाँ पे लिखना होगा जैकब। देन ब्लैंक हैज़ द शॉर्टेस्ट हैंड, किसका हैंड सबसे छोटा है, यानी कि किसके हैंड की लेंथ सबसे कम है वो लिखना होगा। सो वो है रोहन। सो यहाँ पे लिखना होगा रोहन हैज़ शॉर्टेस्ट हैंड। देन नेक्स्ट क्या दिया है, इन द चार्ट बिलो टिक द ट्रिप ऑफ ऑल द फ्रेंड्स इन योर ग्रुप। अब यहाँ पे आपको आपके अकॉर्डिंग, आपके फ्रेंड के अकॉर्डिंग क्या करना होगा, आपके फ्रेंड के हैंड की लेंथ मेज़र करनी होगी एंड यहाँ पे उनको टिक करना होगा एंड नीचे की ओर आपको उनका नेम लिखना होगा। यहाँ पे हमें वन इंस्ट्रक्शन ये दी है, कीप सम स्पेस बिटवीन द स्ट्रिप। हम लोग जो 2 स्ट्रिप को स्टिक करेंगे उनके बीच में थोड़ी सी स्पेस आपको यहाँ पे रखनी होगी। सो ये एक्टिविटी आपको यहाँ पे करके देखनी होगी। हमें नेक्स्ट क्या दिया है, चिल्ड्रन कमिंग टू स्कूल। हमें यहाँ पे स्कूल का पिक्चर दिखाई दे रहा है एंड कैसे चिल्ड्रन स्कूल में आते हैं वो दिखाया है। सो यहाँ पे ये पिक्चर में स्कूल ये रही, कुछ चिल्ड्रंस हमें चल के दिखाई दे के आ रहे हैं, यानी कि वॉकिंग करके। कुछ चिल्ड्रन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं स्कूटर या फिर बाइसिकल से, स्कूटर से आ रहे हैं या फिर मोटरसाइकिल से आ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स साइकिल यानी कि बाइसिकल लेकर आ रहे हैं। यहाँ पे 1 स्टूडेंट दिखाई दे रहा है जो हॉर्स पर आ रहा है। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे ऑटो रिक्शा जो होती है उससे आ रहे हैं, कुछ बस से आ रहे हैं, कुछ बाइक कार यहाँ पे स्टूडेंट स्कूल में आ रहे हैं। देन यहाँ पे क्या लिखा है, लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। हमें यहाँ पे पिक्चर में देखना होगा एंड यहाँ पे ब्लैंक्स को फिलअप्स करनी होगी। सो यहाँ पे फर्स्ट लिखा है ट्रैक्टर। ट्रैक्टर ये रहा, ट्रैक्टर से कितने स्टूडेंट आते हैं, 3। देन हम लोग लिखेंगे बस। क्या लिखेंगे, बस। बस से कितने स्टूडेंट आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बस से 9 स्टूडेंट आते हैं। देन राइट डाउन कार। कार से 4 स्टूडेंट, यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 2, वैसे करते 4 स्टूडेंट आ रहे हैं। देन बाइसिकल। बाइसिकल यहाँ पे स्टूडेंट 1 2 3 4 5 स्टूडेंट बाइसिकल से आते हो वैसा दिखाई दे रहा है। एंड देन बाय वॉकिंग यानी कि चल के हमें यहाँ पे 11 स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो बाय वॉकिंग 11 स्टूडेंट्स आर कमिंग इन द स्कूल। देन नीचे क्या लिखा है, 3 स्टूडेंट आर कमिंग बाय ट्रैक्टर। 3 स्टूडेंट स्कूल में कैसे आ रहे हैं, ट्रैक्टर से। देन वी राइट 3 इन द टेबल। सो ट्रैक्टर लिखा था, उसके नीचे नंबर ऑफ स्टूडेंट से वहाँ पे हमने लिखा 3। ऑल्सो ड्रो 3 फेस ऑन द टॉप ऑफ अ ट्रैक्टर इन द चार्ट। यहाँ पे चार्ट है, उस चार्ट के ऊपर हमें 3 फेस को ड्रॉ करना होगा। ड्रॉ फेसेस इन द चार्ट टू शो हाउ मेनी चिल्ड्रन कम बाय बस, बाइसिकल etc। हमें यहाँ पे ये वाला चार्ट दिया है, उस चार्ट में कैसे स्टूडेंट कौन से वे में आते हैं वो यहाँ पे उतने फेसेस ड्रॉ करने होंगे। सो बाय बस का B ही लिखती हूँ, कार का C लिखती हूँ, बाइसिकल का BI लिखती हूँ एंड वॉकिंग का W लिखती हूँ। सो बाय बस 9 स्टूडेंट आते थे, बाय कार 4 स्टूडेंट स्कूल पे आते थे, बाय बाइसिकल 5 स्टूडेंट एंड वॉकिंग 11। सो उतना लिखना होगा एंड ये रहा हमारा चार्ट। उसके अकॉर्डिंग हमें चार्ट में जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते उतने फेसेस को ड्रॉ करना होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड यहाँ पे व्हीकल के नेम दिए हैं। सो यहाँ पे है बस, बस से 9 स्टूडेंट आते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फेस को आपको यहाँ पे ड्रॉ करना होगा, बट आपको अच्छे से फेसेस को ड्रॉ करने होंगे। देन है बाइसिकल। बाइसिकल से कितने स्टूडेंट आते हैं, 9।
सो यहाँ पे बाइसिकल से कितने स्टूडेंट आते हैं 5. सो यहाँ पे आपको 1 2 3 4 एंड 5 फेसेस को ड्रॉ करना होगा. आपको फेस को बहुत ही अच्छे से ड्रॉ करना होगा. देन है रिक्शा. रिक्शा भी हमने देखी थी, यानी कि वो टांगे वाली रिक्शा आती है वैसे भी थी, एंड जो साइकिल वाली रिक्शा थी वो भी देखी थी, उसमें 4 स्टूडेंट्स थे. सो हमें यहाँ पे 4 फेसेस ड्रॉ करने होंगे. देन ऑन फुट, यानी कि जो चल के आते हैं उसे बोलते हैं ऑन फुट या फिर बाय वॉकिंग. सो वॉकिंग 11 स्टूडेंट आते थे. तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फेसेस ड्रॉ करने होंगे. सो यहाँ पे ये हमारा पूरा चार्ट प्रिपेयर होगा कि कैसे बच्चे आते हैं. जितने बच्चे जिस व्हीकल से आते हैं उतने फेसेस हमें दिखाई देंगे. देन यहाँ पे कैमल क्या बोल रहा है, हाउ मेनी इन योर क्लास हैव नेवर हैड राइड ऑन मी. यहाँ पे हमें कैमल पूछ रहा है कि कितने ऐसे चिल्ड्रन हैं जिसने कैमल पे कभी भी राइड नहीं की है. वो आपको आपके फ्रेंड्स को पूछ के यहाँ पे लिखना होगा. देन है फिल इन द ब्लैंक्स. हमें यहाँ पे ब्लैंक्स दी है, वो आगे जो चार्ट था उसके अकॉर्डिंग फिलअप्स करनी है. सो फर्स्ट ए, द मोस्ट स्टूडेंट्स कम टू स्कूल बाय वॉकिंग. सबसे ज़्यादा चिल्ड्रन चल के आते थे. सो यहाँ पे लिखना होगा बाय वॉकिंग. द नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉकिंग टू स्कूल इज ब्लैंक. देन द स्टूडेंट कमिंग ऑन बाइसिकल. बाइसिकल से ओनली 5 स्टूडेंट्स आते थे एंड चल के 11 स्टूडेंट्स आते थे. सो 11 स्टूडेंट्स आर मोर. सो यहाँ पे लिखना होगा द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉकिंग टू स्कूल इज मोर देन द स्टूडेंट्स कम ऑन बाइसिकल. यानी कि बाइसिकल से जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आते थे उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स चल के आते थे. देन द नेक्स्ट, द लीस्ट स्टूडेंट्स कम टू स्कूल बाय. कौन सा व्हीकल से सबसे ज़्यादा कम स्टूडेंट्स आते थे वो यहाँ पे लिखना है. तो हॉर्स. क्या लिखना है, हमने देखा था ओनली 1 स्टूडेंट ऐसा था जो हॉर्स से आता था. अब क्या लिखा है, दो. सो इज नॉट दिस इज अ स्मार्ट चार्ट. सो आपको पता चला ना कि कितने सारे स्टूडेंट्स थे, उनको हमने कैसे स्मॉल पार्ट में डिवाइड करके कैसे अच्छे से चार्ट को क्रिएट किया एंड हम लोग उनके इजीली आंसर दे सके. सो इसे क्या बोलेंगे, स्मार्ट चार्ट. बाय सिंपली लुकिंग एट इट वी कैन नो सो मच. हम लोग ऐसा छोटा सा चार्ट को देख के हम लोग बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाते हैं, इसीलिए उनको स्मार्ट चार्ट बोलते हैं. लेट अस मेक मोर सच चार्ट. हम लोग ऐसे बहुत सारे स्मार्ट चार्ट क्रिएट करते हैं. मेक योर ऑन स्मार्ट चार्ट अबाउट थिंग्स अराउंड यू लाइक. आपको यहाँ पे आपके अराउंड कौन कौन सी चीज़ आपको पसंद है उसके अकॉर्डिंग आपको खुद चार्ट्स बनाने होंगे. सो फर्स्ट यहाँ पे हमें एक चार्ट दिया है, विच बर्ड हैज़ द मोस्ट कलर. कौन कौन से बर्ड्स में कितने कितने कलर्स होते हैं वो बर्ड्स के नेम लिखने हैं, एंड कौन से बर्ड्स में कितने कलर्स है वो लिखने हैं, एंड कौन से, देन लास्ट में आपको पता चलेगा कौन से बर्ड में सबसे ज़्यादा कलर है. सो एज वी नो पीकॉक होता है वो बहुत ही कलरफुल बर्ड है. सो पीकॉक हो उसमें सबसे ज़्यादा कलर्स होते हैं. देन विच इज द एनिमल विच इज द लाइक मोस्ट एज अ पेट. आपके अराउंड पीपल हो उनको पूछना होगा कि पेट, अगर आपको कोई एनिमल पेट के रूप में रखना हो तो आपको कौन सा पेट सबसे ज़्यादा पसंद आएगा. सो राइट नाउ डॉग सबसे ज़्यादा पेट में पॉपुलर है इन इंडिया. देन क्या है, अ वेजिटेबल यू डू नॉट लाइक. आपको कौन से वेजिटेबल नहीं पसंद है उसका चार्ट बनाना है. विच वेजिटेबल इज द मोस्ट डिसलाइक्ड, आस्क योर फ्रेंड एंड कंप्लीट द टेबल. यहाँ पे आपको टेबल क्रिएट करना है आपके फ्रेंड्स को पूछ के कि उनको कौन सा वेजिटेबल नहीं पसंद है, कौन से स्टूडेंट को कौन सा वेजिटेबल नहीं पसंद है उसके आगे हमें लिखना होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट. सो पहले तो पोटैटो. सो पोटैटो 1 स्टूडेंट को नहीं पसंद है. देन है गार्लिक. गार्लिक 3 स्टूडेंट्स को नहीं पसंद है.
देन रेड कैबेज, क्या रेड कैबेज, रेड कैबेज 5 स्टूडेंट्स को नहीं पसंद है, सो 5 लिखना होगा। देन कैरोट, कैरोट 2 स्टूडेंट को नहीं पसंद है तो 2 लिखना होगा। यहाँ पे ये चार्ट आपको आपके फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग क्रिएट करना होगा। देन क्या लिखा है, यूज दिस टेबल टू ड्रॉ फेस इन द चार्ट बिलो, ड्रॉ फेस फॉर ईच चाइल्ड ऑन द टॉप ऑफ द वेजिटेबल डिसलाइक। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, वेजिटेबल्स के नेम लिखने होंगे, कौन कितने चिल्ड्रन को वो वेजिटेबल नहीं पसंद है। सपोज 3 स्टूडेंट को वेजिटेबल नहीं पसंद है, सपोज यहाँ पे लिखती हूँ पोटैटो, पोटैटो 3 चाइल्ड को नहीं पसंद है, सो यहाँ पे 3 फेस को हमें ड्रॉ करना होगा। देन क्या है, द मोस्ट डिसलाइक वेजिटेबल, आपको इस चार्ट के अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा वेजिटेबल है जो सबसे ज्यादा लोगों को नहीं पसंद है, उसका नेम आपको यहाँ पे लिखना होगा। द वेजिटेबल डिसलाइक्ड बाय वेरी फ्यू चिल्ड्रन, कौन सा ऐसा वेजिटेबल है जो सबसे कम लोगों को नहीं पसंद है, वो नेम यहाँ पे लिखना होगा। सो ये क्या था, हमने क्या सीखा, स्मार्ट चार्ट कैसे क्रिएट करते हैं एंड कैसे इजीली हम लोग क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।